Hello my dear friends, how are you all? I hope you are fine. Today we will read our book Journeys Through Society, a book of social studies for class 4 by Adorize India and published by Amit Publishing House. My dear kids, today we will start a new chapter, that is chapter number 15, and the name of our chapter is National Heritage. So my dear kids, today we will read about our India's national heritage. So let's start the chapter with me and see what we will going to study in this chapter. So lesson view is our languages, music and dance, architecture, our dresses, painting and festival. तो हम पढ़ेंगे हमारे इंडिया में कौन कौन सी लैंग्वेज स्पोकन है, म्यूजिक और डांस कैसा है हमारे इंडिया का, कौन कौन सा म्यूजिक और डांस यहाँ पे होता है, आर्किटेक्चर कैसा है हमारे इंडिया का, कौन कौन सी ड्रेसेस हमारे इंडिया में पहनी जाती हैं, पेंटिंग्स कौन कौन सी हैं और कौन कौन से फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. तो दिस एक्सरसाइज यू विल डू इन योर होमवर्क एज वी ऑलवेज डू एंड वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर. इंडिया इज रिच इन आर्ट. हमारे इंडिया बहुत रिच है आर्ट में, कल्चर में, बहुत तरह के कल्चर है हमारे इंडिया में. लिटरेचर में इट हैज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस, बहुत ही तरह तरह की लैंग्वेजेस हमारे इंडिया में बोली जाती हैं. डांस फॉर्म्स भी बहुत तरह के हैं. एंड म्यूजिक, पीपल वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स एंड सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल. तरह तरह के जो है कपड़े यहाँ पे लोग पहनते हैं. किसी रीजन का कुछ ड्रेस है, किसी रीजन का कुछ और ड्रेस है, किसी स्टेट में कुछ और ड्रेस है. ठीक है, डांसेस भी बहुत तरह के और फेस्टिवल भी लोग अलग अलग ही मनाते हैं. इंडिया हैज़ अ वेरी ओल्ड एंड रिच हेरिटेज ऑफ आर्ट एंड कल्चर. हमारी इंडिया का बहुत ही ओल्ड और रिच हेरिटेज है. ठीक है, देयर आर मैनी वंडरफुल पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, वैल्यूएबल लिटरेचर एंड अदर इंटरेस्टिंग फीचर्स. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कितनी इतनी पुरानी पुरानी एंशिएंट पेंटिंग्स हैं हमारी जो इंडिया में म्यूजियम में लगाई गई हैं. ठीक, इंडिया आर्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस लाइक डांस, म्यूजिक, पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर. तो आज हम पढ़ते हैं हमारी लैंग्वेजेस. देयर आर सेवरल लैंग्वेजेस इन इंडिया बट 22 लैंग्वेजेस आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड. वैसे तो बहुत हैं पर 22 हैं जो ऑफिशियल हैं. कौन कौन सी है? असामीज, बंगालीज, गुजराती, हिंदी, ऐसी यहाँ बहुत सारी हैं बच्चों, आप रीड कर सकते हैं. कश्मीरी है, सिंधी है, तेलुगु है, संस्कृत है, ठीक है, इंग्लिश भी है. ये सब चीज़, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये इंडिया में बोली जाती हैं. सो इंग्लिश लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, और इंग्लिश लैंग्वेज भी है और कब इंट्रोड्यूस हुई थी? इंडिया इन 1830 CE अंडर द ब्रिटिश रूल. जब ब्रिटिश रूल आया था तब इंग्लिश लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस हुई. इट इज़ यूज एज एन एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज, और जो है एडिशनल लैंग्वेज है, बट बेसिकली अगर आप देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इंग्लिश ही यूज होती है. आवर ड्रेसेस, कौन कौन सी ड्रेसेस हमारे इंडिया में पहनी जाती है? पीपल वियर डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. साड़ी इज द मोस्ट पॉपुलर ड्रेस ऑफ वुमेन. सबसे पहले जो हमारी है वो साड़ी है. सलवार कमीज भी पहनी जाती है, लहंगा चोली भी पहनी जाती है, स्कर्ट, ब्लाउज एंड ओढ़नी एंड अदर कॉमन ड्रेसेस फॉर वुमेन. ये सारी जो है वुमेन की कॉमन ड्रेसेस है, अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशंस वो इसे वियर करती हैं. कुर्ता, धोती, लुंगी, शर्ट, ट्राउजर, पजामा, कुर्ता आर कॉमन ड्रेसेस फॉर मेन. और मेंस के लिए ये सब कॉमन ड्रेसेस हैं जो इंडिया में पहनी जाती हैं. पीपल चूज देयर ड्रेसेस अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट. जैसे कि अगर सर्दी है तो भाई जैकेट्स पहन ली, स्वेटर्स पहन लिए, स्कार्फ्स पहन लीजिए. गर्मी है तो अपना कुर्ती सलवार पहन लिए अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट. और कॉटन इज द मोस्ट सुटेबल वियर इन समर एंड वुलन्स इन विंटर. तो समर्स में हम कॉटन पहनते हैं और विंटर्स में हम वुलन पहनते हैं. म्यूजिक एंड डांस की अगर बात करें, द म्यूजिक ऑफ इंडिया इज कॉम्बिनेशन ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न ट्रेडिशन. तो कुछ एंशिएंट और कुछ मॉडर्न ट्रेडिशन को मिक्स करके हमारा म्यूजिक बना है. क्लासिकल म्यूजिक ट्रेसेस इट्स रूट बैक टू द वैदिक टाइम. जो क्लासिकल म्यूजिक है ना वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, उसकी जड़ें कहाँ से हैं? वैदिक टाइम से हैं. When the hymns of ऋग्वेदा were chanted, जब हमारे ऋग्वेदा में मंत्र पढ़े जाते थे ना तब से हमारा क्लासिकल म्यूजिक है. भजन वर संग विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या गाया जाते? गॉड, भगवान के भजन गाए जाते थे, तब से क्लासिकल म्यूजिक है. ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड ऑफ इंडिया. मुस्लिम संत ऑफ सूफी ट्रेडिशन सैंग कवाली. जो मुस्लिम संत थे वो कवाली गाते थे. कवाली या सूफी फॉर्म ऑफ म्यूजिक इज स्पिरिचुअली इंस्पायर्ड. कवाली आपने ही बहुत सुनी होगी और सूफी म्यूजिक से ये इंस्पायर्ड है. इट इज अ फॉर्म ऑफ म्यूजिक वेयर द सिंगर फील्स टू बी क्लोजर टू द गॉड. भगवान से जुड़े हुए जो लोग होते हैं ना वो गाते हैं इस म्यूजिक को, एंड अवे फ्रॉम वर्ल्डली थिंग्स, और लोगों से जो दूर होते हैं. देयर आर 2 स्टाइल्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी एंड कार्नाटिक.
इन साउथ इंडिया डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज इन क्लासिकल म्यूजिक। साउथ इंडिया में बहुत अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जैसे कि सितार, संतूर, वायलिन, वीणा, फ्लूट, शहनाई, तबला, मृदंगनम एंड ढोलक आर अमंग द पॉपुलर वंस। सो ये देखिए रविशंकर जी हैं हमारे, पंडित रविशंकर जी, जो कि क्लासिकल म्यूजिक पे परफॉर्म करते हैं। आ जाते हैं डांसेस इन इंडिया। डांसेस इन इंडिया कैन बी डिवाइड इनटू टू फॉर्म्स, दो फॉर्म्स में है, मेनली फोक डांस एंड क्लासिकल डांस। मोस्ट फोक डांसेस आर परफॉर्म ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड सेरेमनीज। ज़्यादातर जो हमारे फोक डांस है वो किसी फेस्टिवल में या किसी सेरेमनी में परफॉर्म किए जाते हैं। मोस्ट क्लासिकल डांस आर कनेक्टेड विद द टेम्पल ऑफ इंडिया। और ज़्यादातर जो हमारी क्लासिकल डांस है वो हमारे इंडिया में किसी ना किसी टेम्पल से रिलेटेड है, जैसे कि बेस्ड ऑन हिंदू एपिक्स। सम फेमस फोक डांसेस आर भांगड़ा। हमारा फोक डांस कौन सा है? भांगड़ा है, ठीक है। घूमर है राजस्थान का, गरबा है गुजरात का और बिहू है आसाम का। और इसके अलावा कुछ फोक डांसेस जैसे कि कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी एंड उड़ीसी आर द फेमस क्लासिकल डांसेस फॉर्म। अब आ जाते हैं पेंटिंग पे। द आर्ट ऑफ पेंटिंग इन इंडिया हैज बिगिनिंग इन एंशियंट केव्स। कहाँ से शुरू हुई थी? जो गुफाएं थी ना, उनके ऊपर गढ़ते थे पत्थर से, वहां से ये पेंटिंग शुरू हुई। द पेंटिंग्स इन दी अजंता केव्स इन महाराष्ट्र आर वेरी पॉपुलर। जो आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में एक जगह है अजंता केव्स, उनकी दीवारों पे बहुत ही बारीकी से पेंटिंग हो रखी है। तो वही हमारे एंशिएंट टाइम पे होती थी, पत्थर को लेके नोकीला करके उस पर डिजाइन बनाए जाते थे। दिस पेंटिंग डिपिक्ट बुद्धाज लाइफ। और किसकी लाइफ के बारे में थी? ये बुद्धा जी की लाइफ के बारे में थी। लोटस फ्लावर्स बनाए गए हैं, एनिमल्स एंड बर्ड्स बनाई गई हैं। इन द पीरियड ऑफ मुगल एम्परर्स, जब मुगल एम्परर्स थे, द आर्ट ऑफ पेंटिंग रीड हाई लेवल। तब हमारी जो पेंटिंग है वो सबसे ऊपर वाली तरह पे थी डेवलपमेंट के। तब बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे जो तराशते थे अपनी पत्थरों में अपनी पेंटिंग्स को। आर्टिस्ट फ्रॉम इराक एंड ईरान वर हायर किए जाते थे इराक से और ईरान से। आर्टिस्ट वर इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन पेंटिंग्स। और किससे वो इन्फ्लुएंस थे? वो थे यूरोपियन पेंटिंग से इन्फ्लुएंस्ड। During that period, kings of different kingdoms also annexed many artists in their courts. उस टाइम पे क्या होता था कि जो राजा महाराजा थे वो अलग अलग लोगों को अपने कोर्ट्स में, अपने दरबार में बुलाया करते थे। किसके लिए? पेंटिंग के लिए। सो डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड इन इंडिया। वी कैन सी मैनी पेंटिंग्स इन म्यूजियम्स एंड आर्ट गैलरीज। उस टाइम में बहुत जो है बनी हमारी पेंटिंग्स और आज वो गैलरीज में, म्यूजियम्स के बड़ी बड़ी गैलरीज में वहाँ पे हैं। आर्किटेक्ट की बात करें, आर्किटेक्चर हमारे यहाँ का बहुत अच्छा है। द स्तूपास एंड टेम्पल्स ऑफ इंडिया शो द ब्यूटी ऑफ इंडियन आर्किटेक्ट। आप अगर देखें कितने खूबसूरत हमारे यहाँ के टेम्पल्स हैं, अगर पुराने पुराने अगर देखेंगे। द ग्रेट स्तूपास एंड सांची एंड सारनाथ आर वेरी पॉपुलर। द टेम्पल एट पुरी कोणार्क, कोणार्क में एक टेम्पल है पुरी टेम्पल, वो बहुत ही सुंदर है। एलोरा, मदुराई, खांचुराहू एंड थंजावुर आर द अट्रैक्शन ऑफ इंडिया। ये बहुत पुराने पुराने टेम्पल्स हैं और कभी आप इन्हें घूमने जाएंगे तो आप देखेंगे कि इन पे क्या ही इनका आर्किटेक्चर है, ठीक। गोल गुम्बास एट द बीजापुर, कर्नाटका में एक जगह है गोल गुम्बास, वो भी बहुत अच्छी है। वन ऑफ द लार्जेस्ट डोम्स इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट इंडिया। बहुत बड़े बड़े गुम्मद वहां पे, डोम जिन्हें बोलते हैं, वो हैं, ठीक है। ताजमहल इन आगरा, आगरा में ताजमहल ही देख लो, दूर दूर से लोग उसे देखने आते हैं। इज अ एग्जाम्पल ऑफ द रिफाइनमेंट ऑफ इंडियाज आर्किटेक्चर। हमारे इंडिया का आर्किटेक्चर जो इससे ज्यादा अच्छा तरह कोई नहीं बता सकता। रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, जामा मस्जिद है, हुमायूं टॉम्ब है दिल्ली में, आर द प्राउड लैंडमार्क ऑफ आर्किटेक्चरल हिस्ट्री। वेस्टर्न आर्किटेक्चर केम टू आवर कंट्री विद द यूरोपियंस। आया कहाँ से था वेस्टर्न आर्किटेक्चर? यूरोपियंस के थ्रू आया था। द पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन एंड द चर्चेज ऑफ गोवा आर द एग्जाम्पल ऑफ वेस्टर्न आर्किटेक्चर। ये सब जो है हमारे जो हम पढ़ रहे हैं, ये राष्ट्रपति भवन वगैरह वेस्टर्न आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल हैं। ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स लाइक लोटस टेम्पल इन दिल्ली, जो आपका जो ब्यूटीफुल इतना लोटस टेम्पल इतना सुंदर है, कभी आप बच्चों वहां घूमने गए हो तो। द विधाना सौधा इन बेंगलुरु एंड द असेंबली बिल्डिंग ऑफ मुंबई आर एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर। आप जरूर जरूर एक बार अपने पेरेंट्स के साथ इन जगहों पर घूमने जाओ। पढ़ने से ज़्यादा आपको देखने के पता चलेगा कि ये कितनी सुंदर प्लेसेस हैं जो हमारे इंडिया के आर्किटेक्ट को दर्शाती हैं। अब आ जाते हैं त्योहारों पे, फेस्टिवल पे। इंडिया इज अ फेमस फॉर इट्स वेरियस फेस्टिवल। आपके मेरे सबके घर में त्यौहार मनाए जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल हैव रिलीजियस रूट्स, जड़ों से जुड़ा हुआ है हमारी जो हमारे रिलीजन्स हैं,
ठीक है, उनसे जुड़ा हुआ है। वी सेलिब्रेट, हम दिवाली करते हैं, गणेश चतुर्थी करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, क्रिसमस करते हैं, ईद, गुरुपूरब, बुद्ध पूर्णिमा, होली, बैसाखी, पोंगल, ओणम एंड मैनी अदर्स। वी ऑल्सो सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल लाइक रिपब्लिक डे, हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे करते हैं, गांधी जयंती करते हैं। और ये सब क्या है, ये हमारे फेस्टिवल्स हैं इंडिया के, जिन्हें हर कोई मनाता है। तो चलिए आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। द मोस्ट सुटेबल वियर इन समर इज कॉटन। द स्टाइल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इन नॉर्थ इंडिया इज हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी कहा जाता है। द क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस इज कथक, कथक एक क्लासिकल फॉर्म है। द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड आर 22। चलिए, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी, ऑफिशियली हिंदी बोली जाती है। क्लासिकल म्यूजिक कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द एंशिएंट टाइम्स। Dances in India can be divided into classical and folk. Classical dance or folk dance. The folk dance of Punjab is bhangra, bhangra है. The European brought with them the dash architecture of India, Gothic architecture in India. Okay. चलिए आ जाते हैं अपनी सी एक्सरसाइज पे। अरेंज द लेटर्स टू फाइंड आउट द आंसर टू द गिवन क्यूज। ठीक है, मैं वर्बली आपको ये सारी एक्सरसाइज कराऊंगी, राइट डाउन करेंगे आप। द लार्जेस्ट टॉम ऑफ द वर्ल्ड, अभी हमने पढ़ा जो लार्जेस्ट टॉम है वर्ल्ड की वो है गोल गुम्बद। देखिए GOL गोल, GUMBAZ गुम्बज। ठीक है। द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन सी सबसे पुरानी लैंग्वेज है बच्चों? हमारी संस्कृत, SANSKRIT संस्कृत। द मोस्ट पॉपुलर ड्रेस ऑफ वुमेन इज साड़ी, साड़ी SAREE साड़ी। द सॉन्ग सुंग बाय अ सूफी कल्चर इज कवाली है हमारा सॉन्ग। एंड क्लासिकल म्यूजिक ऑफ साउथ इंडिया इज, कौन सा है हमारा क्लासिकल म्यूजिक? द क्लासिकल म्यूजिक ऑफ साउथ इंडिया इज कैरानाटिक। ओके, चलिए आ जाते हैं भांगड़ा कहाँ? भांगड़ा हमारा पंजाब में मनाया जाता है। अजंता केव्स पे बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। हुमायूं टॉम हमारी न्यू दिल्ली में है। बैसाखी हमारा एक फेस्टिवल है और इंग्लिश लैंग्वेज आई थी 1830 CE में बाय ब्रिटिश रूलर्स। That's all for today, kids. Thanks for watching. Bye bye. Have a nice day.